वेलकम बैक। तो ये है गुजरात ट्रिप का सेकंड पार्ट का वीडियो। तो गैस हम निकल चुके हैं। आप मेरा गुजरात ट्रिप का फर्स्ट पार्ट वीडियो मेरे चैनल में विज़िट करके देख सकते हैं, और उसमें मैंने बताया था, पूरा एक्सप्लेन किया था अपनी जर्नी मुंबई से गुजरात तक की, और उस जिंजर होटल का एक्सप्लेनेशन दिया था। तो हम आए, फ्रेशन अप हुए, और उसके बाद शाम को 4 बजे हम सबसे पहले निकल गए अपने जिंजर होटल से भटकेश्वर महादेव टेम्पल। ये 4 बजे का टाइम है, शाम का माहौल ज़रूर है, पर भाई साहब बहुत ज़्यादा धूप थी। हम गए थे अप्रैल के महीने में, तो भाई होगी धूप। तो हम थोड़ा सा चटपटा कुछ खाना पीना चाह रहे थे क्योंकि शाम हो गई थी, और थोड़ा फ्रेशन अप के बाद कुछ चटपटा खाया भी नहीं था। तो सबसे पहले भटकेश्वर महादेव आते ही हमने क्या चखे, यहाँ के गोलगप्पे, पानी पूरी। तो यहाँ पे गाइस इस तरह से ग्लासेस में देते हैं पानी, तो हमें ज़्यादा मन नहीं पाया क्योंकि हमें तो वो डिप करके देने वाले की लत लगी हुई है ना गोलगप्पे, इसलिए। खैर खाया, सही था, एवरेज था। उसके बाद हम आगे बढ़े। तो जैसा कि हर मंदिर में होता है, मंदिर के बाहर छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं, और वहाँ पे ये भगवान से रिलेटेड सामान, चीज़ें सब जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बेचते हैं। वैसे ही यहाँ भी था, और जैसा कि शीशोर के आसपास चीज़ें बिकती हैं, स्टोन्स और सीड्स और ये सब रिलेटेड कैप्स वगैरह, जो भी कुछ भी होता है सब कुछ यहाँ पर था। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते, यहाँ पे हमने स्कूटी रेंट पे ली थी, आपको बताया था। स्कूटी हमने पार्क करी, उसके बाद पैदल चले। तो थोड़ा सा आगे चलने पर हमें ये भटकेश्वर महादेव जी दिखने लगे। आप और भी यूट्यूब चैनल विज़िट करेंगे तो और भी मतलब अच्छे से इसको ड्रोन वगैरह से शूटिंग करके दिखाएंगे, पर हम इस वीडियो में अपना जो एक्सपीरियंस होता है, जो हमने एक्सप्लोर किया पर्सनली, वो ही आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा पर्सनल फैमिली व्लॉग है गाइस। तो आप शॉपकीपर और ये सामान तो देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर अपनी, और मैंने भी काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया है। कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट भी करा रहे हैं। भाई लोकेशन ही इतना अच्छा है कि आप भी जाओगे तो बिना फ़ोटोशूट कराए तो रह ही नहीं पाओगे। आजकल फ़ोटो वीडियो का ही ज़माना है। तो ये बहुत ही सुंदर लोकेशन था। मैंने भी यहाँ पे काफ़ी सारी इंस्टा रील्स वगैरह ये सब कैप्चर करी हैं। तो CM108 करके मेरी इंस्टा आईडी, उसमें जा कर के आप देख सकते हो। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो भीड़ का मैं आपको बता दूं, जो क्राउड है वो मॉडरेट था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है छोटा सा, जो कि बहुत प्यारा है। इवनिंग की आरती यहाँ बहुत प्यारी होती है, पर हमें घूमना था तो हम यहाँ शाम को ही घूम करके वापस चले गए, आरती अटेंड नहीं करी। तो यहाँ पर मेरी बच्ची को बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि उसको तो समंदर देखने को मिल रहा है, उसको तो मज़े आ रहे हैं, वो बहुत खुश थी। तो हमने अपनी स्लीपर्स निकाली और सीढ़ियाँ चढ़े, आगे गए। तो ये जो स्क्रीन है, इसमें आपको महादेव जी के दर्शन करने को मिलेंगे बहुत पास से, और यहाँ का लोकेशन मिलेगा। तो किसी भी महादेव टेम्पल आप जाएंगे, सबसे पहले आपको नंदी जी से सामना करना पड़ेगा। ये है हमारे नंदी, और उसके आगे टॉर्टोटाइज। ये टॉर्टोटाइज मतलब कछुआ, जो कि सिंबल होता है एकाग्रता का, हर शिव मंदिर में आपको मिलेगा देखने को। तो ऊपर हमारे भोलेनाथ और नीचे उनका शिवलिंग, आप उनके दर्शन करिए। बहुत ही शांतिमय माहौल था, बहुत प्यारा मंदिर था। तो दर्शन करने के बाद हम गाइस बाहर निकले, और बस चारों तरफ समंदर था, बीच में महादेव का टेम्पल और चारों तरफ समंदर। ये बहुत सुंदर लोकेशन था, बहुत ही प्यारा लोकेशन। ऐसा लग रहा था पूरे समंदर को स्वयं महादेव ने थाम रखा है। तो गाइज़ यहाँ पर दर्शन किए, थोड़ा टहले घूमे, और फ़ोटोशूट वीडियो वगैरह ये सब जो करना था मुझे, मैंने जी भर के किया। उसके बाद गाइज़ हम निकल पड़े द्वारकाधीश मंदिर के लिए, क्योंकि वो भी मतलब मेन चीज़ थी यहाँ की, जिसके लिए हम आए थे। तो यहाँ का कल्चर आपने देखा, बैकलेस चल रही हैं चोलियाँ आंटी जी लोग, तो ये तो इनका कल्चर है, बहुत सही है। और यहाँ की लोकेशन में बच्चों के झूले वूले था, और कैमल राइड और जीप राइड, काफ़ी कुछ बच्चों से रिलेटेड चीज़ें थी जो बच्चों को इंटरटेन कर सकती थी, सब कुछ था। एक लोकल कस्बे में जैसे आप लोग मेला देखते हो ना, वैसे ही यहाँ का माहौल था।
खैर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम वापस से निकल चले अपने होटल की ओर। भटकेश्वर महादेव और मेरे होटल के बीच में ही पड़ता था द्वारकाधीश मंदिर। तो उसके बाद हम वहाँ से भटकेश्वर महादेव से सीधा द्वारकाधीश मंदिर आ गए। और ये रहे हमारे जगन्नाथ जी का सिंबल। द्वारकाधीश जगन्नाथ भगवान एक ही हैं, कृष्ण कन्हैया। तो वहाँ पे भी हमने स्कूटी पार्क करी और बस पतली पतली जो गलियाँ होती हैं ना, आप में से कई लोग मथुरा गए होंगे, पतली पतली गलियाँ, सेम ऐसा यहाँ भी है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ की मार्केट एंजॉय करो। सभी मंदिरों की तरह यार यहाँ भी मार्केट थी, बढ़िया झमाझम मस्त वाइब था यहाँ पे द्वारकाधीश जी का कि हाँ हम उनकी गलियों में टहल रहे हैं। तो गैस मैं आपको बता दूँ, द्वारकाधीश मंदिर में स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आप अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते। फ़ोन आप या तो अपने होटल छोड़िए, स्कूटी में छोड़िए, या दुकान में कहीं लॉकर मिलते हैं 30-30 रुपए के, तो आप वहाँ पे सबमिट करा दीजिए। 250-250 रुपये और उससे अबव भी प्रसाद मिलता है, आप ले सकते हैं। तो यहाँ का जो कल्चर था ना, गुजराती कल्चर, लहंगे, चोली, चुन्नियाँ, भाई साहब भर भर के मिल रहा था। मैंने तो शॉपिंग भी करी, 3 चुन्नियाँ मैंने ली थी। तो मंदिर तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। तो हमने अपना फ़ोन ना यहाँ का शूट करके मार्केट एरिया का और मंदिर का हमने जहाँ से प्रसाद लिया था ना, शॉपकीपर के लॉकर में ही रख दिया था। और ये है हमारे द्वारकाधीश जी का मंदिर, जहाँ पे हमारे द्वारकाधीश जी विराजमान है। भीड़ की बात करूँ तो भीड़ मॉडरेट थी, 10-15 मिनट में आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं। और गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी यहाँ की आरती ज़रूर अटेंड करना, ज़रूर। इतना मज़ा आ जाएगा ना कि आपको आने का मन नहीं करेगा वहाँ से। तो हमने तो 3 दिन रुके, तीनों दिन द्वारकाधीश टेम्पल जा रहे क्योंकि पास था, और 2 दिन आरती भी हमें देखने को मिल गई। 5 बार दर्शन हुए बैक टू बैक कर रहे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी नहीं, मॉडरेट थी, तो बार बार लाइन में लग जा रहे थे। बड़ा मज़ा आया। तो ये शॉपिंग करनी है ना, क्यों लड़कियों देख रहे हो ना, इतने सुंदर सुंदर दुपट्टे हैं। मैंने शॉप से देखे तो कहीं 300 के थे, कहीं यही सेम चीज़ 250 की थी। तो बढ़ा चढ़ा के रेट आपको बताएंगे, थोड़ा सा बार्गेनिंग करेंगे, पर ज़्यादा नहीं मानते हैं। पर आप 2-3 शॉप में चेक कर लेना, क्योंकि कहीं 250 को बताते हैं, कहीं 300 को बताते हैं। तो मैंने 2-3 शॉप देखी थी, तो जहाँ 250 को बताया था वहाँ से मैंने 3 दुपट्टे लिए थे। और मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस भी ली थी, और घर वालों के लिए प्रसाद, और जो भी सिंबल कहते हैं, आप कहीं भी तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, तो वहाँ से ख़रीद के कुछ चीज़ें ज़रूर लो। और द्वारकाधीश टेम्पल से तो मैंने इसी शॉप से आराम से बैठ के मैंने दुपट्टे देखे, और इसी शॉप से मैंने परचेज़ किए। तो द्वारकाधीश टेम्पल से मैंने तुलसी की माला, चंदन, मोरपंख और प्रसाद, और एक और चीज़ ली थी, हाँ, द्वारकाधीश जी की जो फ़ोटो होती है, ये सब लिया था, और इनको लेके घर आई थी। तो गैस शाम हो गई है, इतना सब घूमे, 4 बजे निकले, रात में आते आते हमें 9 बज गया था। तो 9 बजे हम पहुँचे, क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग करने में यार टाइम लगता है। उसके बाद हम अपने होटल पहुँचे। वहाँ पर हमने सोचा कि हम डायरेक्ट डाइनिंग करके फिर अपने रूम में जाएंगे, पर उस दिन डाइनिंग का जो डे था वो क्लोज था। तो हमने थके भी थे, तो हमने कहा कि यार चलो हम अपने रूम में ही मंगा लेते हैं अपना डिनर। तो हमने उनको मेन्यू सेलेक्ट किया और उनसे कहा कि भाई हमारे रूम में ही हमारा डिनर सर्व कर दो। तो डिनर हमारे रूम में जब तक आ रहा था, तब तक हम फ्रेशन अप हुए, कपड़े पे चेंज किया, नहावा लिए, उसके बाद आराम से बैठ के डिनर किए और बस सो गए, क्योंकि थके बहुत ज़्यादा थे। सुबह मतलब नून में आए हम ट्रेन का सफ़र करके, देन भाग गए घूमने उमने, धूप अलग से थी, तो बच्चे को भी रेस्ट चाहिए था, तो हम फिर सो गए। तो जब तक वो प्रिपेयर कर रहा था, तब तक हमने होटल का इंटीरियर आपको दिखा दिया, और इसके पार्ट 1 में भी होटल का तो पूरा ही इंटीरियर है, वो आप ज़रूर देखना गाइस। और यहाँ मेरी बच्ची पूरे स्टेप्स देख रही है डांस के, क्लासिकल डांस के, और कर भी रही है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइस पार्ट 3 वीडियो बहुत जल्दी आपको दूंगी कि हम कहाँ गए। इसके बाद हम नागेश्वर गोपी तालाब, रुक्मणी टेम्पल एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पार्ट 3 वीडियो में यही होगा, तो स्टे ट्यून्ड गाइस, बने रहना। और प्लीज़ इसको शेयर करो, लाइक करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, ताकि हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हम आप तक पहुंचा सके, ठीक है।
तो मेरी बेटी को तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि कार्ड स्वाइप करके अंदर रूम में एंट्री करो। तो गैस हमारा डिनर आ गया, अब हम करेंगे डिनर, और डिनर करने के बाद हम जाएंगे सो गैस कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना। कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको दूंगी। सो टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।